जय हिंद। लर्न विथ सीएससी में आपका स्वागत है। मैं वसंत बसाक। आज हम लोग इस वीडियो में यह पढ़ेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। आज का मुख्य टॉपिक होगा फसल और उससे संबंधित राज्य। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है कि भारत के प्रमुख फसल व उसके उत्पादक राज्य, किस राज्य में कौन से फसल उगाए जाते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और फैक्ट पर ध्यान देते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत के लगभग 55% जनसंख्या जो है, 55% जो आबादी है, भारत की जो 55% आबादी है वो कृषि पर ही निर्भर है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक केंद्र बिंदु है वो हमारा कृषि ही है। कृषि जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि जनसंख्या का लगभग 55% भाग किस पर निर्भर करता है, कृषि पर निर्भर करता है। और ये हमारे देश का, हमारे अर्थव्यवस्था का आधारशिला ही कृषि ही है। तो कृषि के अंतर्गत कई विषयों का शामिल किया जाता है, जिसमें खेती करना भी शामिल होता है, मछली पालन भी शामिल होता है, पशुपालन भी शामिल होता है, रेशम के कीटों का पालन भी कृषि के ही अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वानिकी भी इसी में शामिल होते हैं, यानी गार्डन बागवानी जो शामिल है वो भी कृषि में ही शामिल किया जाता है। आगे देखिए कि कृषि जो है वो एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया वह क्रिया होता है जिसे हम लोग नेचर से डायरेक्टली उसका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे फसल उगाना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना या खुदाई करके खनन निकालना, जैसे कोयला, सोना, चांदी आदि। कुछ भी जिन चीज़ों को प्रकृति से सीधा लिया जाए उसे हम लोग कहेंगे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो भारत में जो फसल उगाया जाता है उसके लिए 3 प्रकार के शस्य ऋतुएं होते हैं। शस्य का अर्थ फसल होता है, यानी भारत में 3 ऋतुओं में फसल उगाए जाते हैं, जिनको इस प्रकार देखिए। सबसे पहले देखेंगे रबी फसल। रबी फसल के अंतर्गत आते हैं गेहूं, मटर और आलू, और इस तरह के बहुत सारे फसल आते हैं रबी फसल के अंतर्गत, जिसमें सरसों, मसूर, आलू, जौ, चना, ये सब रबी फसल के अंतर्गत ही आते हैं। जो रबी फसल जो स्पेशली उगाए जाते हैं वह अक्टूबर से नवंबर के बीच में, उसका जो मध्य हो उसके बीच उसका उगाया लिया जाता है। ठीक है। और इसके बाद देखिए खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है वो क्या क्या फसल है देखेंगे। चावल, कपास, सोयाबीन और भी बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत, जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, इन सभी फसलों का उत्पादन खरीफ फसल के अंतर्गत किया जाता है। ये जो होता है प्राय वर्षा में उगाए जाते हैं और ये ठंडा में उगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये शरद ऋतु में उगाए जाते हैं और ये वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। उसके बाद अगला फसल है जायद फसल। गर्मी और सर्दी यानी ठंडा और गर्मी के बीच में, वर्षा के बीच में, ठंडा और वर्षा के बीच में जो ऋतु आते हैं उसी के बीच में उगाए जाते हैं जायद फसल उगाए जाते हैं, जो प्राय जो मार्च अप्रैल के बीच में उगाए जाते हैं, जिसमें तरबूज, तरह तरह की सब्जियां, खीरा, ये सभी फसल जायद के अंतर्गत उगाए जाते हैं। जायद में और भी बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, जैसे कि और सुनिए ककड़ी, खीरा, भिंडी और हर प्रकार के सब्जियां प्राय जायद फसल में उगाए जाते हैं। आगे देखिए कि भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल। भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल यानी वो फसल जिसे हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ फसल खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कपास, रबर, कुछ ऐसे फसल हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कुछ बनाने के लिए करते हैं, जबकि कुछ फसल खाने के लिए कहते हैं। खाद्य फसल में भारत में जो सबसे प्रमुख फसल है वो है चावल। चावल का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है वो पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है, नंबर 2 में उत्तर प्रदेश और नंबर 3 में पंजाब है। यानी सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। तो यहाँ पर एक हम लोग ये देखते हैं, ये चावल की वाली है, इसका जो उत्पादन होता है ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में होता है। ठीक है।
एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर ध्यान दे दीजिएगा, जिसमें ध्यान से देखिए कि कृष्णा और गोदावरी नदी से जो डेल्टा बनता है उस क्षेत्र को कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा। तो भारत का चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो खाद्यान्न फसल है वह है आपका गेहूं। भारत में क्या विश्व में सर्वाधिक जो उपयोग किया जाता है चावल के बाद गेहूं का उत्पादन किया जाता है और गेहूं का इस्तेमाल भी किया जाता है। और गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 है और पंजाब इसमें भी नंबर 3 स्थान पर आता है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में और तीसरा नंबर पर है पंजाब। अब लोग और इसका एक फोटो देख लीजिए गेहूं के बाली का। ये है गेहूं की बाली। ठीक है, इस गेहूं को उगाया जाता है। आगे देखिए, मोटे अनाज। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिसे मोटे अनाज कहा जाता है, जैसे ज्वार एक मोटा अनाज है, बाजरा, मक्का, ये तीनों मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। तो ज्वार जो उगाया जाता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में। बाजरा का उत्पादन होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में। सबसे ज़्यादा राजस्थान, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर गुजरात है। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, नंबर 2 कर्नाटक में होता है, नंबर 3 मध्य प्रदेश में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब कुछ देखेंगे रोपण फसल के बारे में। रोपण फसल जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कपास के बारे में। ये जो देख रहे हैं, जो ये कपास है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कपास कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं। तो कपास जो उगाया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन उसका महाराष्ट्र, नंबर 2 में गुजरात और नंबर 3 में तेलंगाना है। कपास के लिए जो सर्वाधिक जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है उसको बोलते हैं काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, रोपण फसलों में दूसरा नंबर में है चाय। और चाय का जो उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है असम में, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 तमिलनाडु में चाय का उत्पादन होता है। असम तो पूरे कुल देश का लगभग 50% चाय का उत्पादन असम खुद कर देता है। उसके बाद देखिए कॉफ़ी यानी कहवा में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, लगभग ये 80% उत्पादन खुद कर्नाटक करता है। उसके बाद केरल में उत्पादन होता है। ठीक है, और नंबर 3 में जो कहवा का उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में होता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उसके बाद देखिए रबर का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। ठीक है, नंबर 1 में केरल, नंबर 2 में तमिलनाडु, नंबर 3 में कर्नाटक है रबर के उत्पादन में। आगे देखेंगे हम लोग गन्ना। तो गन्ना का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है, नंबर 2 में महाराष्ट्र में, नंबर 3 में कर्नाटक में होता है। आगे देखिए कुछ और फैक्ट्स जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी। भारत के प्रथम 3 दलहन उत्पादक राज्य, यानी भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उसके बाद राजस्थान में नंबर 2 पर उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में नंबर 3। यानी सर्वाधिक जो दलहन का उत्पादन होता है नंबर 1 में मध्य प्रदेश, नंबर 2 में राजस्थान, नंबर 3 में महाराष्ट्र है। उसके बाद देखिएगा भारत के प्रथम 3 तिलहन उत्पादन, सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाले राज्य, इसमें भी नंबर 1 मध्य प्रदेश का है, नंबर 2 राजस्थान का है, नंबर 3 महाराष्ट्र का है। यानी तेल उत्पादन और दाल उत्पादन के मामले में ये तीनों राज्य बराबर में है, जैसे कि तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर स्थान पर है। उसके बाद आगे देखिए कि भारत में सर्वाधिक जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में ही होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी एक तेलहन पौधा है और इसी कारण से मध्य प्रदेश तेल के मामले में नंबर 1 है और इसलिए सोयाबीन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखिए भारत में जो सूरजमुखी का उत्पादन होता है, ये भी एक तिलहन पौधा है और इसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है, सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। और आगे देखिए कि भारत में जो सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है, आलू का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? आपका आलू का उत्पादन वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है।
तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा। यदि बढ़ाया होगा तो इसे हमारे चैनल को इस बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।